फिर से अगर वो चुनकर आते हैं तो पेंशन में और बढ़ोतरी होती है। मतलब पंजाब में अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ एमएलए तो ऐसे थे जिनके 5-5 लाख तक पेंशन जाती है। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, मैं हूं मयूर मोगरे। तो अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे भारत देश में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट वॉयलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। कई सारी जगहों पर जो ट्रेनें हैं उनको जलाया गया है, भारत की संपत्ति जो है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। अब सवाल ये आता है कि जो वॉयलेंट प्रोटेस्ट है ये क्यों हो रही है, मतलब ये स्कीम का जो यूथ है वो विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या खामियां हमें इस स्कीम में देखने को मिलती है, क्या बेनिफिट्स इस स्कीम के हमें देखने को मिलते हैं, और इसके बियॉन्ड भी ज़्यादा हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले स्कीम क्या है इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। अग्निपथ स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 45,000 50,000 जो देश के युवा है, युवा मतलब 17.5 साल से लेकर तो 21 साल के बीच के जो युवा है उनको रिक्रूट किया जाएगा आर्मी में, वो भी 4 सालों के लिए। मतलब पहले 6 महीने जो है वो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा एंड देन बचे हुए 3.5 साल जो है उसमें वो देश की सेवा कर पाएंगे, सर्व कर पाएंगे। तो इसमें जो 25% मतलब जो यहाँ पर रिक्रूट किए गए हैं उसमें से भी जो 25% है वो अगेन 4 साल के बाद भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे और सर्व कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी बचे हुए 75% है वो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। हमें इसका सैलरी स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा। सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि जब आप रिक्रूट हो जाओगे उसके बाद आपको 30,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, लेकिन उसमें से भी कुछ डिडक्शन होगा, जो सेवा निधि प्रोग्राम है उसके तहत डिडक्शन होगा। एंड डिडक्शन के बाद मतलब उसमें जो आपका डिडक्शन हो रहा है उसमें गवर्नमेंट अपने तरफ से भी कुछ धनराशि ऐड करेगी। देन उसके बाद जब आप रिटायर हो जाओगे 4 साल के बाद, उसके बाद आपको एक होलसम अमाउंट दिया जाएगा, वो लगभग 12 लाख के आसपास आपका अमाउंट जो है वो मिलेगा। अब देखिए इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अब जो हमारी आर्मी है वो यहाँ पर यूथफुल रहेगी, क्योंकि 4-4 साल के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो आर्मी है काफ़ी यूथफुल रहेगी, काफ़ी जोशीली रहेगी, हाउस जोश हाय सर। उसी के साथ साथ जो 4 साल के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट की गई है, तो 4 साल के लिए अगर आपने वहाँ पर सर्व किया है तो आपने वहाँ पर ट्रेनिंग ली है, आपने वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन किया है, तो वही डिसिप्लिन के साथ आप जब वहाँ से निकलोगे तो आपकी लाइफ लॉन्ग वो आपको काम आएगा। आपकी जो एनर्जी है वो सही तरीके से चैनलाइज रहेगी, वो आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए काम आएगा। तो ये भी एक बेनिफिट जो है वो हमें देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गवर्नमेंट को एक मॉनेटरी बेनिफिट भी है, क्योंकि यहाँ पर पेंशन जो है वो नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से जो पेंशन में इतना ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का जाता है वो दूसरे कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा सकती है, जिससे कि जो रोजगार है वो यहाँ पर और ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जहाँ पर ज़्यादा यूथ जो है भारत के वो खफा है, मतलब कि जॉब सिक्योरिटी, दूसरा पेंशन। देखिए जॉब सिक्योरिटी अगर हम बात करें कि 4 साल में आप वहाँ से निकल जाओगे, इसलिए जॉब सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पर नहीं मिलेगी। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि आपको पेंशन जो है वो भी नहीं दी जाएगी, पेंशन कट कर दी गई है। प्लस आपको हेल्थ बेनिफिट बोलिए, बाकी जो बेनिफिट्स है वो भी वहाँ पर नहीं मिलेंगे। अब अगर हम बात करें 4 साल के बाद मतलब जॉब सिक्योरिटी की, तो देखिए जो 25% लोग हैं, 25% जो वहाँ पर सर्व कर रहे हैं उनको फिर से रिक्रूट किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए भी सर्व कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हो तो आपके 4 साल के बाद रास्ते जो है वो बंद हो जाते हैं। आप 25% में अगर आते हो, आपका बेस्ट देते हो, तो आप और ज़्यादा वहाँ पर जो है वो काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप 4 साल के बाद वहाँ से निकलोगे, मतलब समझ लीजिए आपकी एज जो है मैक्सिमम कितनी रहेगी, 25 साल। 25 साल जब आप वहाँ से निकलोगे उसके बाद आपके पास एक एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, एक डिसिप्लिन्ड आपकी लाइफ रहेगी, और उसके साथ आपके पास 12 लाख के आसपास का होलसम अमाउंट रहेगा। और 12 लाख के आसपास का होलसम अमाउंट, उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आपका बिजनेस जो है वो ओपन कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास अगर कैपिटल है तो उससे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी ये है कि जो CAPF है उसमें भी जो प्रेफरेंस है वो इन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिन्होंने 4 साल आर्मी में सर्व किया है। तो अगर आप CAPF में भी जाना चाहते हो वहाँ पर भी आपको जो वेटेज है वो दिया जाएगा, वहाँ पर भी आपको जो प्रेफरेंस है वो दिया जाएगा, तो वो भी आपके लिए जगह जो है वो खुली है। 50,000 people would be recruited in Agniveer every year. After 4 years, 12,500 of them would be taken up by the army again. 37,500 of them won't be. Do you know this data that the sanctioned strength of Indian police force is 2.8 million? Right now, the employment of Indian police force is only 1.8 million. There is a shortfall of 1 million. Those 37,500 can be taken up by the Indian police force every year for the next 30 years. तो बेसिकली बात यह है कि इन 4 सालों में आपने जो भी लिया हुआ है वो वेस्ट नहीं होगा।
इससे आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो और ये आपके जो 4 साल है जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उसके रिटर्न्स आपको जिंदगी भर भी मिल सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें की। अगर आप वो 25% में नहीं भी आते हो फिर भी। ये तो हो गई इसकी कुछ पॉजिटिव साइड देखना, लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड देखें तो जो भी यहाँ पर सर्व कर रहा है, यहाँ पर 4 साल के उन्होंने सर्व किया, भगवान ना करे अगर वहाँ पर सर्व करते हुए उनके शारीरिक तौर पर कुछ कठिनाइयाँ आ गई और आगे अगर वो कामकाज करने के लिए असक्षम रहे तो उस सिनारियो में कोई भी चाहता है कि पेंशन जो है, प्रॉपर पेंशन जो है वहाँ पर चलती रहे जिससे कि उनका जीवन जो है वो अच्छे तरीके से कटता रहे। अब इसमें अगर आप देखोगे तो पेंशन, हालांकि काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेंशन जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन जो MLAs हैं, जो MPs हैं, उनकी पेंशन तो अभी भी चल रही है। अब यहाँ पर 5 साल के लिए वो काम करते हैं, देन उसके बाद उनकी पेंशन शुरू हो जाती है। फिर से अगर वो चुनकर आते हैं तो पेंशन में और बढ़ोतरी होती है। मतलब पंजाब में अगर आप देखोगे तो कुछ MLAs तो ऐसे थे जिनकी 5-5 लाख तक पेंशन जा रही थी। मतलब समझ लीजिए कि सैलरी भी नहीं होगी, है ना, जो उच्च स्तर पर है उनकी सैलरी भी नहीं उतनी, तो यहाँ पर पेंशन मिल रही थी। उसी तरीके से कई सारे ऐसे राज्य है जहाँ पर बहुत हाई पेंशन जो है वो यहाँ पर MLAs को दी जाती है। MPs बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेंशन मिलती है, तो यहाँ पर वो पेंशन क्यों कटौती नहीं होती है? अगर इतना ही बर्डन हमारे तिजोरी पर आ रहा है, देश की तिजोरी पर आ रहा है, तो वो भी जो पैसा है वो भी तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं बाकी चीज़ों के लिए। वहाँ पर इतनी पेंशन जो है वो जा रही है, वहाँ पर इतनी सैलरी जा रही है, लेकिन दूसरी जगहों से जो पेंशन है वो बंद होती जा रही है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें लागू होनी है तो सभी पर चीज़ें लागू होनी चाहिए। अगर चीज़ें नहीं लागू हो रही है तो फिर किसी पर भी लागू नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जॉब सिक्योरिटी जो है यहाँ पर 25% बहुत कम हो जाता है। अगर हम जॉब सिक्योरिटी में और ज़्यादा यहाँ पर प्रावधान दिए जाए, जैसे कि CAPF में प्रेफरेंस दिया जा रहा है, और ऐसी जगहों पर अगर हम प्रेफरेंसेस बढ़ा दें तो यहाँ पर चीज़ें जो है और ज़्यादा सॉर्ट हो सकती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए हमें यहाँ पर चीज़ों को और बेहतर बनाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंक्रीज़ अगर नहीं होता है तो एनर्जीज जो है वो गलत रास्तों पर चैनलाइज होती है, गलत तरीकों से पैसे कमाने के लिए चैनलाइज हो जाती है, जिससे कि जो क्रिएटिव माइंडसेट है वो यहाँ पर कंप्लीटली ख़राब हो जाता है। देश के लिए जो क्रिएटिव माइंड काम करना चाहिए वो देश के अगेंस्ट में क्रिएटिव माइंड जो है वो चला जाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी इंडिया में बहुत ज़्यादा भरी हुई है और वो अगर सही तरीके से चैनलाइज ना हो तो फिर जो देश है उसके लिए वो हानि भी बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें ज़रूर देखने को मिलती है, लेकिन कई सारी जगहों पर जो न्यूज़ चैनल वाले उन युवाओं के पास पहुंचे थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें से कई सारे लोगों ने कहा कि सरकार ने अगर इसको वापस नहीं लिया तो हमें मजबूरन आतंकवादी बनना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी गलत है। और उसी के साथ जो वायलेंट प्रोटेस्ट है, मतलब हमारी भारत की संपत्ति को जलाना, ये जो चीज़ें हैं ये भी काफ़ी गलत है। तो मेरी आपसे सभी से दरख्वास्त है कि ये जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। जो सरकार है उनके अगेंस्ट में जो भी हमें विरोध करना है उसके लिए हमें इजाज़त जो है वो ज़रूर मिली हुई है, लेकिन देश की संपत्ति, क्योंकि हम देश के लिए सर्व करने जा रहे हैं, देश के लिए ही सर्व करना चाह रहे हैं, और देश की संपत्ति को ही अगर हम हानि पहुंचाएंगे तो फिर क्या ही बात होगी, मतलब वो मज़ा नहीं है। इसलिए देश की संपत्ति को हानि ना पहुंचाते हुए, वायलेंट प्रोटेस्ट ना करते हुए, हम अगर हमारे जो अधिकार है उसके दायरे में रहकर अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा प्रखरते से जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचेगी और जो भी मांगे हैं वो ज़रूर यहाँ पर देखी जाएगी। तो आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है इस स्कीम के बारे में। क्या इस स्कीम को पूरी तरीके से वापस ले लेना चाहिए या फिर इस स्कीम में कुछ परिवर्तन जो है वो किए जाने चाहिए जिससे कि इस स्कीम को और हम बेहतर जो है वो बना सकें? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।